जय हिंद दोस्तों, वेलकम ऑन स्टूडेंट मैथ विजन। स्टूडेंट मैथ विजन में आपका स्वागत है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का हमारा सेकंड वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन हमारा दे रखा है एक्सरसाइज 8.1 का, इन ट्रिएंगल ए बी सी राइट एंगल 8B, कि ट्रिएंगल ए बी सी में जो राइट एंगल है वो किस पर है, बी पर। बी पॉइंट पर क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी की जो लेंथ है वो आपकी 24 सेंटीमीटर है, और बी सी की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन यानी कि फाइंड करना है, खोजना है साइन ए कोस ए। पहले हम साइन ए और कोस ए खोजना है कितना होगा, और फिर उसके बाद साइन सी और कोस सी खोजना है। तो यहाँ पर हम अपने कॉन्सेप्ट को याद करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमने क्या बताया था कि जो 90 की अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस, यानी कि एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइपोटेनस होती है। ठीक है, अब जिस एंगल की बात करेंगे तो पहले हमें एंगल ए के लिए, जो साइन ए लिखा है यहाँ पर एंगल ए के लिए कहा गया है, तो पहले हम एंगल ए के लिए कहा गया है, इसलिए एंगल ए की बात करेंगे। तो एंगल ए के सामने वाले के लिए, एंगल ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर पी हो जाएगा, और जो बचेगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा 7 है, हाइपोटेनस पता नहीं है, अभी निकालेंगे, और बेस हमारा 24 है। तो हाइपोटेनस को निकालने के लिए सॉल्यूशन डालेंगे यहाँ पर, और क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनस होती है वो इक्वल होती है अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसके बराबर होती है। ठीक है, तो अब इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेस का कितना है, बेस है आपका 24, यानी 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करेंगे हम तो हम क्या पाएंगे कि 24 का स्क्वायर 576, 24 के स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लस 7 के स्क्वायर होते हैं 49। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, और 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, और 5 और 1 6, यह अगर 25 वो 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 25 इंटू 25, यानी कि पेयर बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, यानी कि एच कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। पहले तो हम अगर तीनों में से अगर कोई एक मिसिंग है तो इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट यहाँ से हटेगा तो इस तरफ क्या चल जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें तीनों साइडें पता है। ठीक है, हमें करना है साइन ए की बात, हमें क्या करना है, साइन ए की बात। तो यहाँ से हम डालेंगे साइन ए, साइन ए। साइन मतलब क्या होता है आपका, साइन मतलब होता है, साइन मीन्स होता है P अपॉन एच, और किस लिए, एंगल ए के लिए जो H और P होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं P अपॉन एच होता है। तो P कितना है ए के लिए, ए के लिए P 7 है, और H कितना है 25 है, 25। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, 7/25। इनको हम और सिंपलेस्ट रूप में नहीं कर सकते हैं, और इनको मतलब डिवाइड वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, इसी रेशियो में लिख देंगे कि साइन ए की वैल्यू कितनी है 7/25, क्योंकि P अपॉन एच हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कोस ए भी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर डालेंगे कि चलो कोस ए की बात करना है, तो कोस का मतलब होता है B अपॉन एच, और एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए B क्या है 24 है, और H कितना है आपका 25 है। ये आपका हो गया, कोस ए निकल गया। ठीक है, अब एंगल ए के लिए बात हो गई। अब बात करेंगे सी के लिए, एंगल सी के लिए। जो एंगल सी के लिए बात करेंगे तो यहीं पर कॉन्सेप्ट टर्न हो जाता है क्या, कि एंगल 90 के अपोजिट साइड तो हाइपोटेनस रहेगी, लेकिन जैसे एंगल चेंज हुआ, ये एंगल हो गया, तो ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एंगल सी के लिए जो बेस होगा वो 7 होगा, और परपेंडिकुलर 24 होगा, क्योंकि सी के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो एंगल सी है तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा ये बेस हो जाएगा। ठीक है, एंगल के अपोजिट वाली परपेंडिकुलर होती है, और 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे तो क्या है, क्या निकालना, साइन सी, साइन सी। तो साइन, साइन मतलब वही P अपॉन एच। ठीक है,
पी कितना है अब 24 और हाइपोटेन्यूज 25 है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कोस सी, कोस सी निकाल देंगे। कोस सी वही होता है बी अपॉन एच। अब बी कितना है 7 है और एच कितना वही 25 है। इस प्रकार से क्या करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट करते हैं केवल साइडों और एंगलों के बेस पर, ठीक है। एंगल चेंज होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। इस इजी कॉन्सेप्ट को, ऐसे कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।